हेलो दोस्तों। बहुत ही दिनों के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजमेर ज़िले के इतिहास के बारे में एवं अजमेर ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं वहां के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अजमेर भारत के राज्य राजस्थान का एक प्राचीन शहर है। अजमेर का इतिहास और उसके हर तारीखी दौर में इस शहर ने इतिहास के पन्नों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। यूँ तो ये शहर हर दौर में किसी न किसी कारण से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की वजह से इस शहर ने जो मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की वो शायद ही भारत के किसी और शहर ने की होगी। आज के समय में भी अजमेर को दुनिया भर के लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के कारण ही जानते हैं। दुनिया भर से तमाम पर्यटक, सैलानी और श्रद्धालुओं का ख्वाजा की दरगाह पर जियारत करने के लिए वर्ष भर तांता लगा रहता है। अगर हम दोस्तों अजमेर के इतिहास की बात करें तो अजमेर का इतिहास जानने से पहले अजमेर कहाँ स्थित है ये जान लेते हैं। अजमेर भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत दामन में बसा है, जिसके चारों तरफ कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अजमेर के पूर्व किशनगढ़ राज्य तथा पश्चिम में सरस्वती नदी तथा उत्तर में घोघरा घाटी तथा दक्षिण में अरावली पर्वत हैं। अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा भारत की राजधानी दिल्ली से अजमेर की दूरी लगभग 405 किलोमीटर है। अगर दोस्तों अजमेर की स्थापना की बात करें तो अजमेर की स्थापना 2वीं शताब्दी में राजा वासुदेव ने की थी। एक दूसरे मत के मुताबिक कहा जाता है कि अजमेर की स्थापना राजा अजयपाल ने की थी। कहा जाता है कि पुराना शहर वर्तमान शहर के दक्षिण पश्चिम में था, जिसकी गवाही का अनुमान आज भी यहाँ स्थित खंडहरों द्वारा लगाया जा सकता है। अजमेर को प्राचीन समय से विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे जयदुर्ग, जपमीर, अदमीर, जहांगीर और जलोपुर आदि नामों से पुकारा गया है। शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध बुद्ध राजा के कनिष्क, जिनकी मृत्यु 120 ईस्वी पूर्व को हुई, इस क्षेत्र में उनका राज था। राजा कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हर्षक ने 140 ईस्वी तक बड़ी आन बान से इस क्षेत्र में शासन किया। हर्षक के बाद राजा वासुदेव गद्दी पर बैठा। एक मत के अनुसार कहा जाता है कि वासुदेव ने अपने शासन के दौरान अजमेर की नींव रखी थी, परंतु वे अपने बाप दादा की तरह एक मजबूत शासक साबित न हुआ और जगह जगह उसके खिलाफ बगावत होने लगी। बागियों में अनलपुर का राजा अजयपाल भी था। इसकी राजधानी तख्त पटन गुजरात थी। वे कनिष्क खानदान के दिन था और उन्हें टैक्स दिया करता था। अजयपाल ने बागियों को एकत्रित कर राजा वासुदेव की सेना को पराजित कर दिया और राजपुताना के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। इसमें अजमेर का इलाका भी शामिल था। अजयपाल ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ इस मत को पल मिलता है कि अजमेर की बुनियाद राजा वासुदेव ने पहले ही डाल दी थी। जब अजयपाल ने वासुदेव की पराजित करके अजमेर को अपनी राजधानी घोषित किया तो अजयपाल ने अजमेर का विस्तार किया। ये अजमेर का इतिहास का सच है। इसके राज्यपाल अजमेर पर राजा के रूप में कई सालों तक राज करता रहा। 330 ईस्वी में गुप्त वंश के साहसी राजा चंद्रगुप्त ने सारे उत्तरी राजपूताना क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार अजमेर पर 5वीं शताब्दी तक गुप्त वंश शासन रहा। गुप्त वंश के शासनकाल में मध्य एशिया के वहशी कबीलों ने भारत पर हमला किया और एक बड़े क्षेत्र के तबाह पर बर्बाद कर दिया। गुप्त वंश का शासन भी इनकी शहसत दरिंदगी के तूफान में बह गया। लगभग 150 साल तक राजपूताना क्षेत्र में अफरा तफरी दौर का रहा। आखिरकार अजमेर पर चौहान राजाओं का शासन हो गया और उन्हें एक स्थायी राज्य की हैसियत देकर यहाँ बड़े विकास कार्य कराए। 9वीं शताब्दी के अंत में गजनी के हाकिम अमीर नसीरुद्दीन सबुकतगिन ने भारत पर हमला किया। काबुल और पंजाब के राजा जयपाल ने इसका डटकर मुकाबला किया। 979 ईस्वी में राजा अजयपाल और अमीर सुकुबुद्दीन की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयपाल को हार मुँह देखना पड़ा और राजा अजयपाल ने टैक्स देने के बाद वादे के साथ सुकुबुद्दीन के साथ संधि कर ली। लाहौर पहुंचकर राजा जयपाल का अपना वादा भूल गया और अमीर सपुकुद्दीन के खिलाफ फिर से युद्ध की तैयारी करने लगा। वतन, धर्म, जाति के नाम पर उसने अजमेर, कालिंजर, दिल्ली और कनौज के ताकतवर राजाओं को मदद मांगी। इन राजाओं ने तुरंत अपनी सेना राजा जयपाल की सहायता के लिए भेज दी। थोड़े ही समय जयपाल ने एक बड़ी सेना एकत्र कर ली। अमीर सुकुबुद्दीन और को जब यह पता चला कि वे जयपाल की बड़ी सेना में घबरा नहीं है, वे पूरे धैर्य के साथ जयपाल की सेना से भिड़ गए हैं।
उसकी बहादुर सेना ने जयपाल की विशाल सेना के छक्के छोड़ा दिए और काबुल पर पेशावर के पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। राजा जयपाल युद्ध में पराजय का अपमान सह न सका और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र आनंद गोपाल गद्दी पर बैठा। उधर शकुद्दीन की 996 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी गद्दी पर बैठा। आनंदपाल ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सुल्तान मोहम्मद गजनवी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो वह हार कर कश्मीर भाग गया, लेकिन फिर उसने अपने बाप की तरह 1006 ईस्वी एक बड़ी सेना एकत्र की, जिसमें अजमेर, ग्वालियर, कनौज, उज्जैन आदि राजाओं की सेनाएं शामिल थीं। इस विशाल सेना ने पेशावर के निकट सुल्तान मोहम्मद गजनी की सेना का मुकाबला किया। भीषण युद्ध के बाद मोहम्मद गजनी की सेना ने आनंदपाल की सेना को हरा दिया और कांगड़ा तक चढ़ाई कर दी। इसके बाद मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई राज्यों में हमले किए और मथुरा, कनौज, सोमनाथ आदि से बहुत सारा खजाना लेकर वापस हुआ। 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने अजमेर पर हमला किया। अजमेर के राजा भील देव ने हारने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और तख्त से अलग हो गया। सुल्तान मोहम्मद गजनी ने अपने सेनापति साहू को अजमेर का शासन सौंप दिया और खुद वापसी गजनी चला गया, जहां 1030 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई।